गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम द विलेज पालमपुर क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयरफॉर there are four requirement of production of good and services। good and services का कितना requirement है? 4। फर्स्ट requirement है land। The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals। अब देखिए यहाँ पे लैंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री या कुछ भी बैठाना चाहे या कुछ भी करें, लैंड के बिना कोई काम संभव नहीं है। ज़मीन के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपुल हु विल डू द वर्क। Some production activity require highly educated worker to perform the necessary tasks। अब देखिए लेबर, अगर मान लीजिए हम फैक्ट्री बैठा दिए और लेबर मेरे पास है नहीं, तो ये काम फैक्ट्री मेरा नहीं चलेगा। इसलिए सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर। ठीक है। और लेबर दो टाइप का होता है, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर। स्किल लेबर भी ज़रूरी है और अनस्किल लेबर भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए हम किसी आदमी को शर्ट बनाने के लिए दिए, तब हम उसी को देंगे जो जिसको शर्ट बनाने का स्किल हो, ना कि हम दूसरे को दे देंगे। इसलिए स्किल लेबर अनस्किल लेबर। तीसरा रिक्वायरमेंट हो जाता है फिजिकल कैपिटल। The third requirement is physical capital। The variety of input requirement is very production। फिजिकल कैपिटल दो टाइप का है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया कि मान लीजिए हम इन फैक्ट्री बनाए, उसमें रूम बनाते हैं, वो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। जैसे हो गया टूल, मशीन, बिल्डिंग्स। टूल एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल सच एज फार्मर प्लॉग। अगर हम कोई भी मशीन या कुछ भी लेते हैं, हम अगर कोई टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब, या फैक्ट्री में कोई मशीन ही लाएं, तो वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड कैपिटल हो जाता है। और रॉ मटेरियल और मनी, रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ, और मनी जो होता है वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल होता है। अनलाइक टूल्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज इन प्रोडक्शन। देयर फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज the enterprises to able to put together land, labor, physical capital and outputs, either the use of sales in the market। there is the human capital। every production is हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 2 जो है इकोनॉमिक्स का, इसके बाद वाला चैप्टर वह पूरा ह्यूमन कैपिटल के पर आधारित है। तो चलिए हम देखते हैं। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाइड लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल आर यूज फॉर प्रोडक्शन। हम इस चैप्टर में देखें लैंड, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो ये चार चीज नेसेसिटी हो जाती है। कौन कौन चीज? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। वाट आर नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये है कि जो लेबर हो गया, लैंड हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया। और ये भी है फिजिकल कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़े थे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं? जैसे टूल हो गया, मशीन हो गया। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमें ज़रूरी है, इसे हम याद रखें। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में पढ़े थे कि टूल, मशीन, बिल्डिंग। हम इसलिए आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देते हैं। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल कच्चा पैसा, ये सब क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। जो दिन प्रतिदिन डेली यूजेज में आते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और एक बार चीज़ जो हम खरीद के रख दिए उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ध्यान में आ गया। अब देखते हैं
एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालनपुर, हम लोग स्टोरी ऑफ पालनपुर पढ़ रहे हैं, वी विल लर्न मोर एंड मोर फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और हम 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए, लैंड, लेबर एंड वर्किंग, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल बोला गया। For convince, we will refer to physical capital as capital in this chapter of farming in पालमपुर। अब सेकेंड टॉपिक आ जाता है हम लोग का फार्मिंग इन पालमपुर। पहला है लैंड, तो हम देखें लैंड यहाँ पे पढ़े थे, तो लैंड इज फिक्स, लैंड क्या है, पर्याप्त है। नहीं, लैंड ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वह बढ़ता है घटता है, लेकिन लैंड फिक्स रहता है, ना वह बढ़ता है, लेकिन वह घटता, बढ़ता तो नहीं है लेकिन घटते ही जा रहा है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम लोगों ने पढ़ा कि फार्मिंग क्या है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर का। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑफ देयर लाइवहुड। और वह अपने जीवन चलाने के लिए पालमपुर में 75% लोग जो हैं वह क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। दे कुड बी फार्मर टू फार्म लेबरर्स, और कुछ हैं जो फार्म लेबर्स है, मतलब कि गेहूं मकई काटते हैं। दे विल ब्रिंग दिस पीपुल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म, बट रिमेंबर that there is the basic constraint in the rising farm production. Land area under cultivation is practically seen. 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation. बाय दैन सम ऑफ वेस्टलैंड। अब हम बताते हैं कि 1960, पिछले पेज में पढ़े 1916 पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपांसन ऑफ लैंड, और 1960 से पालमपुर में ज़मीन बढ़ी नहीं है, और उसमें और लैंड में भी क्या आ जाते हैं, वेस्टेज लैंड भी आ जाते हैं। In this village had been converted to cultivated land. There are 2 type of land, cultivated land and wasteland. जिस वेस्टलैंड वो होता है जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, वेस्टलैंड वो होता है जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, वो उसको हम कहते हैं वेस्टलैंड। और कल्टिवेटेड लैंड वो होता है जिस पे हम खेती कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय bringing new land under cultivation. Large area of land more effectively. The first few tubewell are installed by government soon. और ट्यूबवेल भी सरकार के द्वारा लगाया गया। फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल, और कुछ किसान जो है वो अपना ट्यूबवेल अपने पैसा लगाकर भी ट्यूबवेल लगवाएं। एज ए रिजल्ट मिड 1970 द इंटर अंडर 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड और इरीगेटेड। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अब अगले टॉपिक हम लैंड जिसको समझ में नहीं आया फार्मिंग इन पालमपुर वो हम कल फिर स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।